देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तुलसी दल परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की। आज का विषय है स्मरण। स्मरण जप के साथ भी रहता है और अलग भी। यूँ तो पहले स्मृति हुए बिना न जप होता है और न कीर्तन होता है, परंतु बीच में स्मरण छूट जाने पर भी जप और कीर्तन होते रहते हैं। जीव का अभ्यास हो जाने पर जप होता रहता है। ठीक मंत्रों के अनुसार ही माला की मणियों पर भी हाथ चलता रहता है, परंतु स्मरण नहीं रहता। स्मृति मन की वृत्ति है। वाणी अभ्यास बस एक काम करती है। मन उस समय किसी दूसरी स्मृति में रमता रहता है। इसीलिए भगवान ने मन सहित वाणी के जप को उत्तम बतलाया। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नाम की स्मृति रहती हो, वह जप स्मरण युक्त कहलाता है। जो जप केवल जिह्वा से होता है, वह जप स्मरण रहित कहा जाता है। स्मरण रहित की अपेक्षा स्मरण युक्त का महात्म्य अधिक है, क्योंकि उसमें मन वाणी दोनों एक काम करते हैं। महात्मा पुरुषों के वचन हैं कि जिसकी जबान और मन दोनों एक से होते हैं, वही सच्चा साधु है। स्मरण युक्त जप में जबान और मन दोनों की एक तन्यता हो जाती है, इसीलिए उसका फल इतना विशेष है। परंतु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवल स्मरण ही कहलाता है, जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है। स्मरण की कोई संख्या नहीं होती। जहाँ तक स्मरण का पूरा अभ्यास ना हो, वहाँ तक तो स्मरण युक्त जप ही करने की चेष्टा करनी चाहिए, परंतु जब स्मरण का पूरा अभ्यास हो जाए तब फिर जप की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे अनन्य स्मरण की विधि और उसका फल श्री भगवान बताते हैं। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो पुरुष अनन्य चित्त होकर सदा सर्वदा मुझे स्मरण करता है, उस मुझे निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। चित्त में दूसरे विषय को कभी स्थान न हो, प्रतिदिन और प्रत्येक क्षण उसी की स्मृति बनी रहे। इस प्रकार नित्य लगे रहने वाले के लिए भगवान सहज हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। परंतु इस स्मरण का रूप कैसा होता है? भक्तराज कबीर जी कहते हैं, सुमिरन की सुधियों करो जैसे कामी काम, एक पलक ना बिसरे निस दिन आठों याम। सुमिरन की सुधियों करो ज्यों सुरभि सुन माही, कह कबीर चारों चरत बिसरत कबहू नाही सुत माही। सुमिरन की सुधियों करो जैसे दाम कंगाल, रूह यह कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। सुमिरन सो मन लाइए जैसे नाद कुरंग, कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे ते संग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे कीट भिरंग, कबीर विसारे आपको होए जाए तेहि रंग। सुमिरन सो मन लाइए जैसे पानी मीन, प्राण तजे पल बिछुड़े सत कबीर कह दीन। जैसे कामी 8 पहर में एक क्षण के लिए भी स्त्री को नहीं भूलता, जैसे गऊ वन में घास चरती हुई भी बछड़े को सदा याद रखती है, जैसे कंगाल अपने टेट के पैसे को
पल पल में संभाला करता है। जैसे हरिण प्राण दे सकता है परंतु वीणा के स्वर को नहीं भूलना चाहता। जैसे बिना संकोच के पतंग दीप शिखा में जल मरता है परंतु उसके रूप को भूलता नहीं। जैसे कीड़ा अपने आप को भुलाकर भ्रमण के स्मरण में उसी के रंग का बन जाता है, और जैसे मछली जल से बिछुड़ने पर प्राण त्याग कर देती है परंतु उसे भूलते नहीं। गोसाई जी महाराज ने भी कहा है, काम ही नारी प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। स्मरण का यह स्वरूप है। इस प्रकार जिसका मन उस परमात्मा के नाम चिंतन में रम जाता है, वे तृप्त पूर्ण काम और अकाम हो जाते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की इच्छा अवशेष नहीं रह जाती। भगवान ने कहा है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णयम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मय्यार्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। जिसने अपना चित्त मुझ में अर्पित कर दिया है वह मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी का पद, स्वर्ग का राज्य, समस्त भूमंडल का चक्रवर्तित्व, पाताल आदि देशों का आधिपत्य, अणिमादि योग की सिद्धियां तथा मोक्ष कुछ भी नहीं चाहता। यहाँ पर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामी के स्मरण की कथा है, यह नाम की कौन सी बात है। इसका उत्तर यह है कि नाम से ही नामी का पता लगता है। यदि हम अपने पिता के स्वरूप का स्मरण करते हैं तो पिता इस संबंध नाम का स्मरण पहले होता है। नाम बिना नामी की कल्पना हो नहीं सकती। नाम ही नामी का परिचय कराता है। गोसाई जी ने बहुत ही सुंदर कहा है, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहचाने। रूप नाम के ही अधीन देखा जाता है। किसी के हाथ में हीरा है परंतु जब तक उस हीरे को वह हीरा नहीं समझता तब तक उसे रूप का ज्ञान नहीं होता। रूप का ज्ञान हुए बिना वह उसका मूल्य नहीं जानता। जब किसी जौहरी ने उसका नाम हीरा जान लेता है तभी उसे उसकी बहुमूल्यता का ज्ञान होता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि नाम का स्मरण हुए बिना नामी का ज्ञान नहीं होता। नाम का कुछ दिनों तक स्मरण करने पर साधक के अंतर में जो एक आनंद का सरोवर बंधा पड़ा है उसका बांध टूट जाता है। वह सुख की प्रबल धारा में बह जाता है। उस समय उस राम रस के सामने उसे सब रस फीके मालूम होने लगते हैं। वह जोर से पुकार उठता है कि पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। नाम की सुंदर चिंतामणि मुझे मिल गई, अब मैं इसे हृदय और हाथों से कभी जाने नहीं दूंगा। वह ऐसा क्यों कहता है? इसीलिए कि उसे इसमें वह सुख मिलता है जो बड़े बड़े विषयी सम्राटों को भी नसीब नहीं होता। भगवान कहते हैं, मयि अर्पितात्मनः सब में निरपेक्षस्य सर्वतः, मयात्मनः सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विपयात्मनाम्। मुझ में चित्त लगाने वाले और समस्त विषयों की अपेक्षा छोड़ने वाले भक्तों को मुझसे जो परम सुख मिलता है वह सुख विषयासक्त चित्त लोगों को कहाँ से मिल सकता है। मन जितना ही विषयों का चिंतन करता है उतना ही बंधता है, क्योंकि विषय चिंतन से ही क्रमशः संग, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश और अंत में सर्वनाश हो जाता है। मन में पहले पहले जब स्फुरणा उठती है तो वह तरंग के सदृश होती है परंतु वही आगे जाकर समुद्र बन जाती है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले लोगों को चाहिए कि वे मन में विषयों के बदले धीरे धीरे भगवान को स्थान दें। उपर्युक्त युक्तियों के द्वारा नाम स्मरण करें। एक दृढ़ अभ्यास का नाश करने के लिए उसके विरोधी दूसरे अभ्यास की ही आवश्यकता होती है। अनभ्यस्त विषय के चिंतन में पहले पहले मन ऊबता, अकुलाता और झल्लाता है परंतु दृढ़ता के साथ अभ्यास करते रहने पर अंत में वह तदाकार बन ही जाता है। इसलिए हठ से भी मन को परमात्मा के नाम स्मरण में लगाना चाहिए। नियम कर लेना चाहिए कि मन से इतने नाम जप प्रतिदिन अवश्य करेंगे।
कम से कम उतना जप तो प्रतिदिन हो ही जाना चाहिए। स्मरण से ही मन में प्रेम की उत्पत्ति होती है। एक स्त्री अपने नैहर में है, उसका पति वहाँ नहीं है, पति का रूप उसके सामने नहीं है, परंतु पति का नाम स्मरण होते ही उसका मन प्रेम से भर जाता है। नाम स्मरण करते करते जब स्मरण की पान पड़ जाती है, तब तो मन कभी उसे छोड़ता ही नहीं। स्मरण से क्या नहीं होता। यदि अंतकाल में परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए तो उसके मोक्ष में जरा सा भी संदेह नहीं रह जाता। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष मृत्युकाल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अंतकाल में परमात्मा की स्मृति किसे होती है? जो सदा तद्भाव भावितः होता है, अर्थात सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण हुआ करता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। तू सदा सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन बुद्धि अर्पित हो जाने से तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रण में जाए, वैश्य हो तो व्यापार करे, शूद्र हो तो सेवा करे, सब अपना अपना काम करें, परंतु करें उसे याद रखते हुए। वैसे ही जैसे कि दुराचारिणी उपपति को, सती पति को, कृपण धन को और विषयी विषय को निरंतर याद रखता है। पनिहारी सिर पर 2 घड़े उठाकर चलती है, रास्ते में दूसरों से बात भी करती है, परंतु उसकी स्मृति रहती है सिर पर उठाए हुए उन घड़ों में। इस प्रकार क्षण मात्र के स्मरण से ही बड़ा काम होता है। आजकल लोग माला फेरते हैं, हाथ रहता है गोमुखी में, परंतु मन डोला करता है विषयों में। मंत्र जप में गौरता होती है और विषयों में मुख्यता। इसी से जप करते करते बीच बीच में भी बोल उठते हैं। एक सेठ जी जप कर रहे थे, माला हाथ में थी, मुँह से भी मंत्र का उच्चारण करते थे, परंतु उसका मन और ही अनेक बातों के चिंतन में लगा हुआ था। पुत्र भी पास बैठा संध्या कर रहा था। सेठ जी माला फेरते फेरते ही बीच में बोल पड़े, उठे, अरे कल सब ग्राहकों के रुपए आ गए। राम 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 राम। देख तू बड़ा मूर्ख है, कहीं व्यापार में भी सच्चाई से कमाई होती है? राम 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 राम। हाथी के दांत दिखाने के दूसरे और खाने के दूसरे होते हैं। राम 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 राम। नहीं तो व्यापार में रस कश कैसे बैठे? राम 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 राम। माप तौल में जरा कश बैठना चाहिए। राम 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 राम। मैं तो मर जाऊंगा तो फिर तेरा काम कैसे चलेगा? इस तरह राम नाम करने वाले ढोंगी लोगों के कारण ही नाम पर लोगों की रुचि घटती है, परंतु नाम प्रेमियों को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि कोई मूर्ख रत्न का दुरुपयोग भी करता है तो इससे रत्न का रत्नपना और उसकी बहुमूल्यता थोड़ी घट जाती है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि स्मरण सच्चा होने से ही शीघ्र फलप्रद होता है। स्मरण के बाद आता है कीर्तन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्।